फॉर आकर्षण उपल, ये लाइव तस्वीरें आप करनाल से देख पा रहे हैं। जनता की आवाज को उठाने में आकर्षण उपल जी को हथकड़ियां लगा दी गई। कमाल की बात यह है कि अब जिला सचिवालय के अंदर है, उनको पेश कर दिया गया और काफी सारी ऐसी संगीन धाराएं लगा दी गई हैं, शायद उनकी जमानत होना नामुमकिन है। और हमारे साथ में कमल मिड्डा जी है, करनाल ब्रेकिंग न्यूज से आप जानते होंगे। मनोज राठी जी भी मौके के ऊपर पहुंचे हैं, बातचीत कर लेंगे कि आखिर कौन सी धाराएं उनके ऊपर लगा दी गई हैं। कमल सर नमस्कार। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं सर? धाराएं देखो, इतना तो कानून का हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, जो हमारे वकील भाइयों से बात हुई है, तकरीबन 7 से 8 धाराएं हैं। काफ़ी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, हालांकि न्यायालय पर हमें विश्वास है कि उम्मीद है कि कहीं ना कहीं बेल जरूर मिलेगी। अगर नहीं भी मिलती तो परिवार है, पत्रकार साथी हैं, शहर के लोग खड़े हैं, आवाज़ आगे जरूर उठाएंगे। आगे जो हाई कोर्ट है या सेशन कोर्ट है उसमें जरूर जाएंगे। जनता की आवाज़ उठाने के ऊपर पत्रकारों के ऊपर केस दर्ज कर दिए जाते हैं, लेकिन जो तहसीलदार काम नहीं करते उनके ऊपर ये धाराएं नहीं लगाई जाती, वो जक मारने के लिए बिठाए जाते हैं कुर्सी के ऊपर। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? देखिए, जो इस समय जो हुआ है वो बहुत गलत है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई पत्रकार पर मामला दर्ज किया है, किसी ने कोई आरोप लगा दिया है, तो पुलिस प्रशासन ऐसे पहले तो कभी नहीं करता था, लेकिन अब ऐसा क्यों करने लगे हैं कि अगर कोई पब्लिक की आवाज़ उठा रहा है, वहाँ पब्लिक की समस्या उठा रहा है, तो अब ऐसा क्यों होने लगा है? सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी पत्रकार पर किसी ने आरोप लगा भी दिया, महिला तहसीलदार ने कोई शिकायत दे भी दी, उसको शामिल जांच किया जा सकता है, उसको बुलाया जा सकता है, उसको कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो आप। कोई पत्रकार भागेगा थोड़ी, अब कोई भागे थोड़ी है। अगर पुलिस ने हिरासत में लिया है, भागने को भाग भी सकते थे, लेकिन ऐसा काम क्यों थोड़ी किया है। लेकिन ये है कि कोऑपरेशन जरूरी होता है। आप बगैर मतलब कि अगर आपने एफआईआर दर्ज कर ली है, कोई शिकायतकर्ता कोई आ गया है, कोई गंभीर धाराएं, गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं, पत्रकार भागता नहीं है उससे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि आप पत्रकार को बुला सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा सकते हैं, वो अपना बयान दे सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। माइक लेके गए थे ना अंदर, कौन सी AK-47 लेके चले गए थे, जो इन्होंने इस प्रकार की धाराएं लगा दी। क्या वजह है? ये सरकार क्या करना चाहती है? सबसे बड़ी बात तो देखो, कोर्ट तय करेगा, कोर्ट में क्लियर हो ही जाएगा कि जब ऐसा वीडियोग्राफी हर चीज़ की हुई है, हर चीज़ की वीडियोग्राफी है, वहाँ CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, जब उस चीज़ में ऐसा कुछ निकलेगा ही नहीं तो वो अपने आप ही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि अगर किसी चीज़ का दबाव है तो दबाव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक यहाँ पर मौजूद है। पब्लिक भी ये चाहती है कि कम से कम जनता की आवाज़ उठाने वाले जो पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, उन पर इस तरह की जो कार्रवाई है वो सरासर गलत है। जी, कानून की देवी जो है ना, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी लगी हुई है, लेकिन वो लगी हुई है एक आम जनता के लिए। लेकिन सरकार के बड़े बड़े सांसद हैं, बड़े बड़े अगर मैं बात करूं तो विधायक हैं, उनकी तरफ नहीं देखा जाता। मंत्री संदीप सिंह जी की तरफ नहीं देखा जाता, ब्रजभूषण जी की तरफ नहीं देखा जाता। लेकिन कमाल की बात है, जब आम जनता हो तो पट्टी लग जाती है, और जब बड़े व्यक्ति को हथकड़ी लगानी है तो शायद पट्टी उतर जाती है, पता चल जाता है कि ये सांसद है, भाई साहब इसको नहीं लगानी, इनकी जांच भी नहीं होनी। लेकिन एक आम व्यक्ति को उठाकर जेल के अंदर डालने का काम। राठी साहब, आम आदमी पार्टी से पहुंचे आप यहाँ पे समर्थन देने के लिए। फिलहाल ये जो धरती है ना, ये CM सिटी की है, क्या कहेंगे? यहाँ पे ये हालात हैं तो पूरे देश में, पूरे हरियाणा के अंदर क्या हालात होंगे? मैं नुकू CM का तो सौदा है कि मैं नहीं, सौदा है कि मैं नहीं CM का। अरे कौन CM का है? ईसाई मर्द होंदा तो संदीप सिंह ने भीतर ठोका, छोरी तो वो छेड़ रहा था, इसने तो गलत काम कराया नहीं। वीडियो चलन लग रही, लाइव वीडियो आप देखा है, इसने कौन सा गलत काम कर दिया? एक तहसीलदार की पोल खोल दी। अरे तहसीलदार खुले आम सारा हरियाणा के पीछे लेने लग रहे हैं, बिना रजिस्ट्री के रपिए धरे, बिना साइन को नहीं करे। जब सारी दुनिया ने बेरा तहसीलदार खुले रपिए ले हुए है और वो चला गया वहां पूछन ने भाई साइन क्यों नहीं करने लग रही, तो गुनाह कर दिया। लेकिन मन ने एक बात का और शक हो रहा है कि वो तहसीलदार रपिए दे हुए किसी ने, किसी ने, चाहे तो CM का OSD लेंदा हो, चाहे CM खुद लेंदा हो, चाहे CM का कोई रिश्तेदार लेंदा हो, भाई साहब। इसीलिए तहसीलदार का इशारा पे 5 मिनट में FIR हुई, और FIR बाद में हुई। सबसे बड़ी बात, उस पत्रकार को उठा के पहले ले गए। अरे एक बात बता, आकर्षण उपल जो पत्रकार है को छोटा नाम थोड़ी है, हरियाणा के अंदर उसका पूरा नाम है, और एक नामी आदमी को पहले ठागी ले आवे, फिर पर्चा दर्ज करे, कोई जांच नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, जेल के भीतर। मैं एक बात पूछूं, थाने वाले तो ऐसा कर दे कोई बात नहीं, लेकिन जो यहाँ के SP हैं, जो DC हैं, क्या उनकी आंखों के ऊपर भी पट्टी बंधी हुई है? क्या वो भी नहीं देख पा रहे? क्या का थाने होता भाई साहब, क्या के SP DC होती? कोई दुकान है क्या की? अन्य तो ऊपर से ताऊ खट्टर फोन करते सारे डकम डाक हो जाए, कोई रोड़ा नहीं इनका, तो इनका कोई मैटर नहीं, तो बेचारे हैं। SP DC थानेदार DS बेचारे हैं, गऊ वर्गीय है, इनका कोई सौदा है कि? अन्य तो ऊपर से फोन मारा, फलाना उठा लिया, 2 मिनट में उठा के भीतर कर दे। मैं आपने एक बात कहना चाहूंगा, महाराज ताऊ खट्टर ने पहाड़ बढ़ती दिखा है, पैरा बढ़ती कौन दिखा है?
अरे संदीप सिंह सरेआम छोरी छेड़ रहा, उसको ऊपर FIR हो रही, अपने चाचे ने भीतर नहीं करने लग रहा, और सीधा में सीधा एक पत्रकार जिसने सच्चाई दिखाई, अरे जिसने एक रिश्वत खोर का भांडा फोड़ कराया, जिसने 10 गरीब आदमियों की रजिस्ट्री करवा दी खबर बनवा के, उसको जेल में ठोक दिया। मैंने एक बात पूछू हूं, अरे एक सांसद है ब्रजभूषण सिंह, मेडल जिन ओलंपिक में जीतते हैं, 140 करोड़ जनसंख्या इस देश की, अरे 140 करोड़ में कुछ महिलाओं ने मेडल जीतते हैं, और वो महिलाएं नु कोई सांसद ने मार के यौन शोषण कराया, उसको तो कोई नहीं पकड़ा, उसको तो कहा जांच करांगे। क्यों भाई, इसकी भी जांच करो, फिर इसके खिलाफ भी, पत्रकार के खिलाफ भी FIR करके जांच करनी चाहिए थी, और साबित होता तो गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन इस प्रदेश और देश के अंदर 2 कानून है भाई साहब, एक कानून आम आदमी के लिए और एक कानून बड़े बड़े नेताओं के लिए न्यारा बना रखा खातर है। इनके खिलाफ चाहिए मर्डर कर दो किसी का, रेप कर दो किसी का, इनने गिरफ्तार को नहीं करें, नू कहेंगे कि जांच करा, इनकी जांच करा, बैठा दिया इन लोगों ने देश और प्रदेश का। मैं तो एक बात जरूर खट्टर साहब सुनता हो तो मैं बताऊं हूं, यह बिल्कुल अटल सत्य है, सारी दुनिया ने मेरा सीधा आरोप है, टेढ़ा मेढ़ा को नहीं, सीधा आरोप है, तहसीलदार छक्के पैसे लेवे और तसल्ली ना उसकी जांच करा दो, सारी कहानी का बेड़ा पट जाएगा, बड़ी बड़ी कोठियां खरीद पाओगी वह मैडम। ऐसा सरकार को लगता है कि उन्होंने पत्रकार नहीं पकड़ा, कोई आतंकवादी पकड़ लिया है। सरकार की इस नेक सोच को सलाम करते हुए एक बार ताड़ी बजा दो प्रशासन खातर, ऐसे है बजा देनी चाहिए। क्यों आतंकवादी पकड़ लिया ना भाई साहब, ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अरे यूं का छोड़ना भी ना, इसको भीतर रखियो, इसने तसल्ली तो जमाई बनाएगी। तैयारी ऐसी कर रखी है पूरी भी, हाईकोर्ट से पहले जमानत होने की उम्मीद नहीं है, जो सेक्शन लगाए हैं। ये एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2067 धारा है, एक 67A, एक IPC 1860 186 है, एक 34 है, एक 342 है, 353 है, 354B है और 506 है। आज पूरे 506 भी लगा दी, 506 भी लगा दी, और जान तमारण की धमकी कद दे के आकर्षण उपल वहां पे बिल्कुल लगा दी 506। बात बताओ। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जितने भी ये अधिकारी हैं, आप किसी थाने में चले जाओ, किसी तहसीलदार के दफ्तर में चले जाओ, एक इनका रिटायरिंग रूम है, रेस्ट रूम, उसमें सफेद पोश आते हैं दूसरे दरवाजे से, अलग दरवाजा है उसका, दूसरे दरवाजे से सफेद पोश आते हैं, वहां डील होती है, रिश्वत चढ़ापा चढ़ता है, उसके बाद फिर तहसीलदार तो लेडीज मैडम है ना। हाँ लेडीज, पर लेडीज के भ्रष्टाचार नहीं कर सकती लेडीज। ये जो तहसीलदार है ये दुष्यंत चौटाला की रिश्तेदार है, उसकी सिफारिशी है ये जो यहाँ तहसीलदार लगी हुई है, और इसका व्यवहार यहाँ लोगों के साथ संतोषजनक नहीं है, धमकाती है, डराती है और काम से टरकाती है। तो ये जिस तरीके से अधिकारी जो बड़े बड़े हैं रिटायरिंग रूम में, रेस्ट रूम में बैठ के जो सौदेबाजी करते हैं, फिर जब अपनी कुर्सी पे बैठते हैं, फिर उन लोगों के जो कागज बिना देखे साइन करते रहते हैं। जनता तो 200-200 आदमी लाइन में लगे रहते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये रिटायरिंग रूम और रेस्ट रूम सरकार को तुड़वा देने चाहिए, और खास तौर पे जो ये मामला आकर्षण उपल वाला है, इसमें जो यहाँ के कर्मचारी हैं करनाल जिले के, उन्होंने मुख्यमंत्री को बिल्कुल मिसगाइड किया है। बिल्कुल तुड़वाने का जिक्र कर रहे हो, बैकडोर एंट्री होती है एक लेडीज के कमरे के अंदर, वो सफेद पोस्ट नेता आते हो तो स्पेशल रूम बनाए गए हैं राठी साहब वहां पे, ये तुड़वाने का जिक्र कर रहे हैं। ये खट्टर साहब के सरकार की नई सोच है या भाई, रुपये ले आओ, रिटायर रूम में दो और अपने काम कराओ। कसम से सच्चाई है, पहले तहसीलदार 5,000 7,000 लिया करता, अब तहसीलदार ने 50,000 तक शुरू कर रखा है रेट, 50,000 से ऊपर रुपये ले भाई साहब। और कोई बोल रहा है, आप जैसा पत्रकार बोल रहे हैं, उसका इलाज देख ले किस प्रकार करे। ऐसी धाराएं लगा दी कि जमानतें ना हो। ये धाराएं पता क्यों लगाई है, बड़ी लॉजिक बात बताऊंगा मैं आपको, डराने के लिए। आज पूरे हरियाणा के पत्रकारों को डराना चाहते हैं सरकार वाले, ताकि ये पत्रकार डर के सरकार के नेताओं की और बड़े बड़े अधिकारियों की पोल ना खोलने भाई साहब। और हरियाणा के अंदर मैं बताऊंगा, जितने पत्रकार साथी हैं, लोकल पत्रकार जिनको हम बोलना, हाँ सोशल मीडिया पत्रकार बोल दो, इनने बचा रखा है भाई साहब, हरियाणा ने तो बेच के खा जाए। भाई साहब हमारे पास में धारा लगा दी सरकारी काम में बाधा डालने की, छोटी सी बात है, क्या सरकारी काम चल रहा था वहां पे?
सर सरकारी काम चल रहा होता तो उपल जी को यहाँ आना ही नहीं पड़ता। जिस बंदे ने कॉल करके उन्हें बुलाया है वो उनके किसी वजह से परेशान था, इसीलिए उन्हें उपल जी को बुलाया। और जो भी उपल जी ने काम किया उसको मैडम को चेस किया या अपनी वीडियो उन्होंने चलाई, वो पब्लिक के 50 आदमियों के सामने चलाई। अगर छेड़छाड़ का कुछ ऐसा उपकरण वहाँ पर हुआ है तो बाकी के 50 आदमी थे, 50 आदमियों के सामने ऐसी किसी की हिम्मत नहीं होती कि किसी की ऑफिसर के अगेंस्ट वो कुछ छेड़छाड़ ऐसी कर पाए। रादर देन के उस अफसर के अगेंस्ट उन्हें पूछा जाता कि आप डिले, वाकई वो वहाँ आधा घंटा वॉशरूम में वो क्या कर रहे थे। उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने पब्लिक की सपोर्ट की और जो सपोर्ट करेगा पब्लिक की वो पब्लिक गवर्नमेंट के लिए गलत है। मामला तो कोई और है, मामला यो नहीं है। मैं अपने बताऊं, यो तो भाई साहब बात सुनो, निशाना बनाया है, यो तो निशाना बनाया है। असल में मामला तो किमें और है, यो बीजेपी होना के खटका था आकर्षण उपल तो पोल खोले था बाट वो तो बहन जी बगैर, मैं भी उनकी रोज वीडियो बहन जी बगैर तो किसी से बात भी नहीं करता, किसी लेडी से। वो तो लेडी से बात करते शर्माता है और वो लगा रखे ऐसे गंदे गंदे आरोप उस आदमी पे। एक शरीफ आदमी पे आरोप लगाना क्या कोई इंसानियत है? ये इंसानियत आप बता दो। लाइव वीडियो चल रही है। थोड़ा सा इस बिल्डिंग का कैमरा घुमाइए भाई, एक बार इस बिल्डिंग ने दिखा दो, एक बार ये बिल्डिंग दिखा दो। ये हमारे चाचा खट्टर के एमएलए की बिल्डिंग है। पहले तो आपकी स्वागत है, 3-4 घंटे लगे होंगे आते हुए। हाँ 4 घंटे लग गए आने तो यहाँ ना अभी 25 लाख रुपये चोरी हुए थे पिछले महीने सब ना बांट लिए। यहाँ 50 एक आदमी है, तड़के टिक्का लगावे अवन करें और खट्टर साहब की कोठी, खट्टर साहब का फोटो है ना अपने घर के आगे लगावे, कार पर फोटो लगावे खट्टर साहब का। और सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा मेरे करनाल में आ रहा है, बहुत पैसा मिल रहा है हमारे को। पर जो इसका गुठली है अगर ना वो भी मतलब काम हो रहे हैं, पर उसमें 1 रुपये में 90 पैसे अपने आप खा रहे हैं, 10 पैसे लगा रहे हैं। तो ये है दूसरी बात। सरकार की इस नीति से, पुलिस की इस नीति से खुश है ना खुश है? ना खुश हैं। ना खुश है। एक सच्चे इंसान को फंसाया गया है ताकि बाकी पत्रकार पीछे हट जाएं। बीजेपी कहती है हम भ्रष्टाचार चरम सीमा पर लेके जाएं, बाकी पत्रकार अगर ऐसे सच्चाई बोलेंगे, सच्चाई के जनता के प्रति साथ देंगे जनता का, तो उनको अंदर किया जाए और हम भ्रष्टाचार चरम सीमा में जाए, हमारा राज रहे, अगली सरकार हमारी रहे। जरूर। तो फिलहाल इस वीडियो खुल के शेयर करें आप। शायद आकर्षण उपल जी कोई पत्रकार नहीं है, इन्होंने कोई आतंकवादी को पकड़ लिया है और उनको अंदर ही रखे, बाहर ना निकलने दे। ये इस तरीके के हालात बन चुके हैं जिला करनाल के अंदर। और सीएम सिटी है, एक व्यक्ति लोगों की आवाज को उठाने के लिए तहसीलदार के रूम तक के अंदर घुस जाता है। उसकी हिम्मत देखो कि साहब ये व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, सरकार को उसकी तरफ देखना चाहिए कि ये लेडीज काम नहीं कर रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई ना करके एक पत्रकार के ऊपर कार्रवाई होती है। ये कौन सा कानून चल रहा है, कौन सा राज चल रहा है? शायद जिस प्रकार आकर्षण उपल जी कह रहे थे ना कि सन 1947 से पहले जो अंग्रेजों का राज था, शायद एक बार फिर वही देखने के लिए नजर आ रहा है। करनाल की धरती से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मिनी सेक्रेटरीट से थोड़ी देर के अंदर उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी गई है, शायद उनकी जमानत होना अभी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इस वीडियो को खुल के शेयर करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर देना मत भूलें। अगर आप हमारे पास में फोन करते हैं, हम लोग आपकी आवाज को उठाने का काम करते हैं और कल को पत्रकारों के ऊपर ही केस हो जाएंगे तो आपकी आवाज को कौन उठाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। पूरी जनता को एकजुट होकर, सभी पत्रकारों को एकजुट होकर उसके संरक्षण के अंदर आना चाहिए और आवाज को बुलंद करके एक होकर सरकार तक पहुंचाना चाहिए कि इस प्रकार के हालात जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं। यहाँ पर शायद आप खुद ही खालिस्तानी बने हुए हैं, कोई और नहीं, आप खुद ही तालिबानी बने हुए हैं, कुछ और नहीं। इस वीडियो खुल के शेयर करें, देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया। आपके बाद धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।